भारत में अभी कोरोना की तीसरी लहर खत्म हुए महीना भर भी नहीं हुआ है और पड़ोसी देश चीन में कोरोना के ताजा हमले ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं जर्मनी, इटली, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों और साउथ कोरिया जैसे एशियाई देशों में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना की इस ताजा लहर के पीछे स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहे जा रहे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 को जिम्मेदार माना जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे बढ़ रहे चीन और यूरोपीय देशों में कोरोना के केस। कोरोना केस बढ़ने के पीछे कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? इससे भारत और दुनिया को क्या खतरा है? आइए इससे विस्तार से जानते हैं। चीन कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद इस घातक वायरस का सबसे बड़ा हमला झेल रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में वहां कोरोना के केस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 14 मार्च को चीन में कोरोना के 3602 केस दर्ज किए गए, जो फरवरी 2020 के बाद से सबसे ज्यादा हैं। 20 फरवरी के बाद चीन में डेली केस लगातार बढ़े हैं और पिछले 5 दिनों से तो वहां हर दिन 1000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। चीन में पूरे 2021 में महज 15,248 कोरोना केस दर्ज हुए, जबकि 2022 के महज 3 महीनों से भी कम समय में वहां 23,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। चीन के 31 प्रांतों से 28 प्रांतों में कोरोना केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले जिलिन प्रांत में मिले हैं। 90 लाख की आबादी वाले जिलिन प्रांत की राजधानी और ऑटोमोबाइल हब चांगचुन शहर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा राजधानी बीजिंग, शंघाई और शेंजन में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। चीन के कम से कम 13 शहरों में सख्त लॉकडाउन लागू है और कई फैक्ट्रियां भी बंद करनी पड़ी है। चीन की करीब 5 करोड़ आबादी लॉकडाउन में रहने को मजबूर है। ताजा कोरोना लहर का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। चीन की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले IT कंपनियों के हब शेंजन में ज्यादातर प्रोडक्शन रोक दिया गया है, जिनमें एप्पल भी शामिल है। यह शहर हुआई, ओप्पो और TCL जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का घर है। चीन के विशेष प्रशासित क्षेत्र हांगकांग में कोरोना से 3500 मौतें हो चुकी हैं। 15 मार्च को हांगकांग में 27,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए। हांगकांग में अस्पताल मरीजों से पूरी तरह भरे हैं और लोगों को बेड और इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। चीन में महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक 1.22 लाख कोरोना केस सामने आए हैं और 4636 लोगों की मौत हुई है। चीन में जनवरी 2021 के बाद से कोरोना से मौत का आंकड़ा स्थिर है। चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से तेजी से बढ़ रहे कोरोना ने उसकी जीरो कोविड पॉलिसी पर दबाव बढ़ा दिया है। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चीन एक भी कोरोना केस मिलने पर उस मार्केट, ऑफिस, स्कूल या मॉल को तुरंत सील कर मास टेस्टिंग शुरू कर देता है। कोरोना महामारी की शुरुआत के पहले कुछ महीनों में चीन सबसे प्रभावित देश था और वहां अप्रैल 2020 तक कोरोना के 85,000 मामले दर्ज हो चुके थे। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाते हुए सख्त लॉकडाउन लगाए, सीमाएं सील कर दी, विदेश से आने वालों के लिए 31 दिन का क्वारंटाइन और नागरिकों के लिए सामूहिक टेस्टिंग और वैक्सीनेशन जैसे कदम उठाए। इन नीतियों की बदौलत चीन बीटा और डेल्टा जैसे स्ट्रेन को अपने देश में फैलने से रोकने में कामयाब रहा। चीन के एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ जांग वेनहोंग ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि उसे जीरो कोविड पॉलिसी के झूठ की बजाय महामारी पर स्थायी नियंत्रण वाली नीतियों को तुरंत लागू करने की जरूरत है। कोरोना के मामले न केवल चीन बल्कि यूरोपीय और एशिया के कई देशों में भी बढ़ रहे हैं। खासतौर पर जर्मनी में हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं एशियाई देश साउथ कोरिया में 16 मार्च को 4 लाख नए केस दर्ज हुए, जो इस देश के लिए नया रिकॉर्ड है। वहीं फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ अन्य यूरोपीय देशों में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। अमेरिका की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और वहां हर दिन करीब 25 से 30 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके पीछे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 यानी स्टेल्थ ओमिक्रॉन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। WHO ने दुनिया के कई देशों में कोरोना केस बढ़ने को लेकर कहा है कि ये बड़ी मुसीबत की एक झलक भर है। कोरोना महामारी न अभी खत्म हुई है और न ही सीजनल बीमारी जैसी बनी है।
ऐसे में नई लहर का खतरा बरकरार है। WHO के मुताबिक पिछले हफ्ते दुनिया भर में कोरोना के 1.1 करोड़ नए केस आए, जो एक हफ्ते पहले की तुलना में 8% ज्यादा है। चीन और कई यूरोपीय देशों में कोरोना केस बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कोविड प्रतिबंधों में ढील देना भी एक वजह है। डेनमार्क के वैज्ञानिकों के मुताबिक ओमिक्रॉन का BA.2 सब स्ट्रेन ओमिक्रॉन के ओरिजिनल स्ट्रेन से 1.5 गुना ज्यादा संक्रामक है। BA.2 सब स्ट्रेन अब जर्मनी के आधे केसेस के लिए और अमेरिका के 11% केसेस के लिए जिम्मेदार है। मार्च में अमेरिका में स्टेल्थ ओमिक्रॉन के 35,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। ब्रिटेन में 27 फरवरी से 6 मार्च के दौरान ओमिक्रॉन के केसेस में 66.6% BA.2 और 33.1% ही BA.1 के थे। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाली सरकार संस्था INSACOG ने भी जनवरी में देश में तीसरी लहर के दौरान इस सब स्ट्रेन को लेकर चिंता जताई थी। इस सब स्ट्रेन के केस 40 से ज्यादा देशों में मिल चुके हैं। ब्रिटेन ने इसे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन में रखा है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न से एक लेवल नीचे की श्रेणी है। WHO भी BA.2 पर नजर बनाए हुए है। नवंबर 2021 में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाए गए और WHO द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए गए ओमिक्रॉन के 3 सबस्ट्रेन BA.1, BA.2 और BA.3 हैं। इनमें BA.2 को सबसे ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। दिसंबर 2021 के अंत तक ओमिक्रॉन के 99% केसेस के लिए BA.1 स्ट्रेन जिम्मेदार था, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में BA.2 ने तेजी से इस स्ट्रेन की जगह ले ली है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के S जीन यानी स्पाइक प्रोटीन में इसके पहले के डोमिनेंट स्ट्रेन से अलग म्यूटेशन है, जिससे ओमिक्रॉन को ड्रॉप आउट टेस्ट में पकड़ पाना मुश्किल होता है। कोरोना सैंपल की जांच में अगर S जीन नहीं मिलता है तो व्यक्ति के ओमिक्रॉन संक्रमित होने का पता चल जाता है। कोरोना के नए वेरिएंट को पकड़ने के लिए एकमात्र उपाय जीनोम सीक्वेंसिंग है, लेकिन इसकी जांच हर कोई नहीं करवा सकता। इस जांच को केवल सरकार कराती है। जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया बहुत ही खर्चीली है। इसकी रिपोर्ट आने में कई दिन लगते हैं। अब आइए जानते हैं कि भारत को इससे कितना खतरा है। भारत में तीसरी लहर फरवरी से ही लगातार ढलान पर है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताजा लहर देश में खत्म हो चुकी है। इसी वजह से भारत में कोविड प्रतिबंधों में ढील दी जा चुकी है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती न के बराबर है। लेकिन जब चीन समेत कई विकसित देशों में कोरोना वापसी करने लगा है, ऐसे में भारत में भी इसके खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। 27 मार्च से भारत 2 साल बाद पूरी क्षमता के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने जा रहा है। इससे भी विदेश से आने वाले यात्रियों से देश में कोरोना फैलने का खतरा रहेगा। भारत में जनवरी 2020 में कोरोना का पहला केस भी चीन से लौटी केरल की छात्रा में मिला था। जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाली सरकार संस्था INSACOG के मुताबिक जनवरी में देश के चारों महानगरों के कोरोना केसेस में से 70% केस स्टेल्थ ओमिक्रॉन के थे, यानी ओमिक्रॉन का यह घातक रूप भारत में भी पहले से मौजूद है। तो किसी नई लहर के खतरे को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।